अगर कौवा बार बार आपकी घर की छत का चक्कर लगा रहा है तो कौवे के इस अमल को कभी भी मामूली ना समझें, बल्कि ये एक इशारा होता है। जैसे ही कौवे का ये इशारा आपको नजर आए तो उसके बाद आपने फौरी तौर पर ये एक काम कर लेना है। यकीन माने ये एक काम करते साथ ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जितने भी मसले थे, जितनी भी परेशानियां थी, खत्म हो जाएंगी और दौलत घर पर बरसने लगेगी। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौवा बार बार घर की छत का चक्कर लगाकर कौन सा इशारा देता है और इस इशारे के नजर आने के बाद कौन सा काम कर लिया जाए तो किस्मत बदल जाती है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये चीज आपको बार बार देखने को नहीं मिलती कि कौवे जैसा परिंदा बार बार किसी के घर की छत के चक्कर लगाए। कौवे की जानिब से इस किस्म की चीज बहुत कम की जाती है, लेकिन जब भी कौवा ऐसा करता है तो ये बिना मकसद नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा राज है। अगर एक ही कौवा 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार आपके घर के ऊपर से घूम कर जाता है तो ये कोई आम बात नहीं। बुजुर्ग सदियों से मानते आए हैं कि परिंदे कुदरत के पैगाम रसां हैं, और जब कौवे जैसा परिंदा कुदरत का पैगाम हमारे लिए लेकर आता है तो ये पैगाम या तो बहुत ही ज्यादा खुशी का होता है या फिर बहुत ही ज्यादा खौफनाक। अब कौवा अपने इशारों के जरिए आने वाले अच्छे वक्त की खुशखबरी आपको देने आया है या मुस्तकबिल में आने वाली शदीद मुसीबतों और परेशानियों और तबाही की वार्निंग, इसको पता चलाने का भी एक तरीका है। कौवा एक इंतहाई अक्लमंद परिंदा है जिसके अंदर चंद ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो दूसरे किसी परिंदे या जानवर में मौजूद नहीं, सिर्फ इंसान में पाई जाती हैं। जैसे कौवा भी इंसान की तरह मंसूबा बंदी कर सकता है। जैसे इंसान अपने दोस्त और दुश्मन बनाता है, इसी तरह कौवे के भी दोस्त होते हैं और दुश्मन भी। कौवा ना सिर्फ दूसरे कौवों से दुश्मनी मोल लेता है, बल्कि दूसरे जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों तक से दुश्मनी मोल ले सकता है। और आखिर में इंसानों की ही तरह कौवे के अंदर ये खसूसियत भी पाई जाती है कि कौवा किसी मसले को समझ सकता है और उस मसले का हल भी तलाश कर सकता है। आपने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें घड़े में मौजूद पानी के लेवल को ऊंचा करने के लिए कौवा उसमें पत्थर फेंकता है, जिसके बाद पानी ऊंचा होता है और कौवा आसानी से पानी पी लेता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि कौवे इतने अक्लमंद होते हैं कि वो इस किस्म के काम करते रहते हैं। कौवा एक इंतहाई शानदार परिंदा है, लेकिन क्योंकि कौवे का रंग काला है और ज्यादातर इंसान काले रंग को मनहूस समझते हैं, इसलिए कौवे को भी एक मनहूस परिंदा माना जाता है। लेकिन असल में हमें याद रखना चाहिए कि काला रंग हरगिज भी मनहूस नहीं। गिलाफे कावा भी तो काला होता है। रात जिसमें हम सोते हैं, सुकून लेते हैं, वो रात भी तो काली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कमली ओढ़ा करते थे, उसका रंग भी काला था। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, अगर कौवा बार बार आपके घर के ऊपर से गुजर कर जा रहा है तो कौवा आपको जो पहला इशारा देने की कोशिश कर सकता है, ये खुशखबरी का इशारा है। कौवा एक इंतहाई ज़हीन परिंदा है। कौवा कभी भी बिना वजह आपके घर के ऊपर चक्कर नहीं लगाएगा। जरूर उसे कोई चीज आपके घर की तरफ खींच रही है और इसलिए ही वो बार बार आपके घर की छत के चक्कर लगा रहा है। बाज़ औक़ात हमारे किसी नेक अमल की वजह से हमारी जिंदगी में जो रुकावटें होती हैं वो हमारी जिंदगी से टल जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये कि हमारा बुरा वक्त खत्म हो जाता है और अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा होता है। तो कौवा जो बार बार आपकी घर की छत के चक्कर लगाकर आपको पहला इशारा देने की कोशिश करता है, वो ये है कि आपका बुरा वक्त टल चुका है। आपके घर में जो बलाएं मौजूद थी, जो नहुसियत मौजूद थी, बेबरकती मौजूद थी, वो आपकी घर से बाहर निकल रही है। और इसी मनहूसियत और बेबरकती और रुकावटों को और बलाओं को आपके घर से बाहर निकलता देख कौवा बार बार आपके घर की छत के चक्कर लगा रहा है। यानी एक तरह से कौवा आपको आने वाले अच्छे वक्त की मुबारकबाद दे रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात कौवे का बार बार आपके घर के चक्कर लगाना ये इस चीज का इशारा होता है कि आने वाले वक्त में आपके घर पर बहुत बड़ी मुसीबतें, परेशानियां और तबाही आने वाली है। यानी कौवा आपको वार्निंग देने आया होता है कि आने वाले वक्त में बहुत सी मुसीबतें, परेशानियां और तबाही आपके मुंतजर है। ये इशारा हो सकता है कि किसी हासद की हसद आपके घर को लग चुकी है, किसी की नजरे बद आपकी खुशियों को खाए जा रही है, या फिर किसी ने आप पर अमलियात करवा दिए
दिए हैं, किसी ने आपकी खुशियों को बांध दिया है, या फिर घर में नमाज कुरान ना पढ़ने की वजह से बलाएं आपके घर में दाखिल हो चुकी हैं, जो कि आपके घर की तबाही की वजह बनेंगी। इसलिए कौवा ये वार्निंग देने की कोशिश कर रहा होता है कि घर में मुसीबत आने वाली है, इस मुसीबत को टालने के लिए कुछ करो, वरना तुम और तुम्हारा पूरा खानदान इस मुसीबत की नजर हो जाएंगे। अब अगर कौवे के इशारा देने के बाद आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, कारोबार में मसाइल पैदा हो जाते हैं, घर में कोई बीमार हो जाता है या अचानक से कोई हादसा हो जाता है, तो समझें कि कौवा जो आपको इशारा दे रहा था उसका मतलब यही था कि असल में कौवा आपको वार्निंग दे रहा था कि आने वाले वक्त में कोई तबाही, कोई मुसीबत आपकी मुंतजर है। अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि आपने करना क्या है। तो देखिए, जैसे ही आप इस चीज को नोटिस करें कि कौवा 3, 5 या फिर 7 बार आपकी छत के चक्कर लगाकर गुजरा है, तो आपने फौरी तौर पर इस एक अमल को कर लेना है। इस अमल को करने के बाद फिर चाहे कौवा आपके लिए खुशखबरी लाया था या बुरे वक्त की वार्निंग, आप मुसीबतों परेशानियों से भी महफूज हो जाएंगे, बल्कि दौलत, पैसा, रिज्क आपके घर में आने लगेगा, आपके घर में बरकत हो जाएगी। अमल क्या है? आपने क्या करना है? आपने एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है। मिट्टी की कनालियां वगैरह होती हैं, या फिर अगर आपके पास कोई पुरानी हांडी वगैरह पड़ी है तो आप उसको भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि आपने ना तो प्लास्टिक का बर्तन लेना है, ना ही लोहे का, बल्कि आपने मिट्टी का बर्तन लेना है। तो आपने एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है, कुंडी ले लेनी है या फिर कनाली ले लेनी है, और इस कच्चे बर्तन में आपने कौवे के लिए पानी रखना है। इस पानी को कौवा भी पिएगा और दूसरे जो परिंदे होते हैं वो भी पिएंगे। जब भी आप बर्तन में पानी डालने लगे तो आपने एक छोटा सा काम कर लेना है। आपने 11 बार पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे आपने पूरे 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर लेना है, और 11 बार ही आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह आपने 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने बर्तन को पानी से भर देना है। ये बुनियादी तौर पर सदके का अमल है जो तमाम मुसीबतों, परेशानियों को आपके घर से आने से पहले ही टाल देगा। और अगर आपके घर में खुशियां आ रही थी, आपके घर में अच्छा वक्त आने वाला था, तो ये सदका उन खुशियों को कई गुना बढ़ा देगा। जब भी कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो वो एक तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, और जब कोई शख्स पढ़ता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वो इस चीज का इकरार करता है कि उससे जो भी अच्छे काम हुए, जो भी नेकियां हुई, उसको उस तमाम नेकी करने की ताकत अल्लाह ताला से ही हासिल हुई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ना इंसान के कामों में अल्लाह ताला की मदद को शामिल कर देता है। कौवा आपको किस चीज का इशारा देने आया है, खुशी का या गमी का, इसको तो पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, सदका देना आपको मुसीबतों, परेशानियों से भी बचा सकता है और आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा भी सकता है। इसलिए हर हाल में सदका जरूर दें। कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।